शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सावन मातों का दूसरा अध्याय। बोल शंकर भगवान की जय। जिसके शून्य मात्र से सब पापों का नाश होता है। बोल शंकर भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सावन मास का धर्म पालन। भगवान शंकर शरद कुमार जी से बोले, हे परमा पुत्र, आप नरम है, आप श्रद्धालु है, समस्त 12 गुणों को युक्त श्रोता है। आपके सावन मास के बारे में जो पूछा है तथा तो पूछने से रह गया है वह सब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उद्दंड थे, इसलिए उन्होंने अपना 5वां सिर गंवाना पड़ा। वे मत सरता को छोड़कर मेरी शरण में आए। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे एकाग्रचित्त होकर सुने। सावन मास में नियमों का पालन कर व्रत रखकर शाम काल तक 4 बजे तक भोजन करना चाहिए। 1 मास तक रुद्राभिषेक करना चाहिए। प्रिय किसी एक वस्तु को त्याग करे। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी, युक्ति पत्ती और बेल पत्रों से मेरे लक्ष्य पूजा करे। कोटलिंग पूजन करे। ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन करावे। नियम का पालन करे। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, अतः उसे भी करे। इस मास में किया जाने वाला कृत्य अनंत फल देने वाला है। इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। पत्तल पर भोजन करे। प्राप्त काल स्नान करे। इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करे। इस महीने में मंत्रों को पूर्व श्रवण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। गायत्री मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करे। श्री युक्त का जाप और श्री अध्ययन फलदायक है। यज्ञ है, कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुक्त होम के पर संतुष्ट फलता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इस महीने में एक दिन भी व्रत को छोड़ देता है वह महापंडित को घोर नरक हो जाता है। मुझे सावन मास में अधिक और कुछ भी मास प्रिय नहीं है। यह मास फलदायक निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे संत कुमार, इस मास में करने के योग्य जो धर्म कहे गए हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत करना चाहिए। सोमवार को दिन मेरी पूजा करने का दिन है। सावन मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या होने वाले संपूर्ण कामना को अर्थ सिद्धि प्रदान रोटक नामक व्रत कहलाता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। बुधवार को बुध व्रत का, बृहस्पतिवार को गुरुदेव का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत रखते हैं, शनिवार को हनुमान नरसिंह का व्रत रखते हैं। अब मैं तुम्हें तिथियों के अनुसार होने वाले व्रत को बताता हूँ। सावन मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ओदबर्क नाम का व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया की गौरी का व्रत होता है। सावन शुक्ल तृतीया को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसे विनायक चतुर्थी व्रत या गणेश चतुर्थी व्रत कहते हैं। सावन शुक्ल पंचमी और नाग पंचमी का व्रत रखा जाता है। सावन शुक्ल षष्ठी के दिन सोपोदन का व्रत रखा जाता है। सावन शुक्ल सप्तमी को शीतला देवी का व्रत रखा जाता है। अष्टमी और चतुर्थी तिथि में देवी की पवित्रारोपण करना चाहिए। सावन मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य सावन मास के दोनों पक्षों शुक्ल और कृष्ण की एकादशी को आशा व्रत कर रखते हैं। सावन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु की पवित्र आरोपण करना गाया है, इसलिए इसे तिथि को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्रदान करता है। सावन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, सारवणिकरम, सर्प बलि तथा हे गर्वी जयंती मनाई जाती है। हर गिरि नामक भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। उपरोक्त 7 व्रत सावन शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। सावन कृष्ण चतुर्थी का शंकर चतुर्थी, जिन्हें आम भाषा में शंकर चौथ कहते हैं, तथा कृष्ण पक्ष की पंचमी को मान्य कल्पादि व्रत का रखा जाता है। सावन कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री विष्णु से भी कृष्ण नाम से 16 कन्याओं से युक्त कलाओं से अवतार लिया था। उन्हें दिन व्रत तथा महोत्सव मनाया जाता है। सावन मास की अमावस्या पिठोरी व्रत का विधान है। इस दिन कुशो उत्पादन करे और वृषभों का भोजन करे। सावन कृष्ण पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों को अलग अलग देवी देवता प्रतिपाद। प्रथमा के अग्नि, द्वितीय के ब्रह्मा, तृतीय में गौरी, चतुर्थी तिथि के गणेश, पंचमी तिथि में नाग, षष्ठी तिथि के सप्तमी तिथि के सूर्य, अष्टमी तिथि के भगवान शिव, नवमी तिथि के दुर्गा, सप्तमी 10वीं तिथि के यम, एकादशी तिथि के विष्णुदेव स्वामी, द्वादश तिथि के श्री हरि, त्रयोदश तिथि के कामदेव, चतुर्थी तिथि के शिव और पूर्णिमा तिथि चंद्रमा, अमावस्या स्वामी पित्र है। जिस दिन जो तिथि है उसी दिन को उस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस सावन मास में प्रिय अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। सिंह राशि में सूर्य के संकर के दिन से 12 अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त नक्षत्र का उदय होता है।
अगस्त तृतीया का समाप्त दिन पहले से ही अर्घ देना शुरू कर देते हैं। 12 महीने में सूर्य भगवान अलग अलग नाम से परिचित होते हैं। सावन मास में गर्भस्थ नाम से प्रचलित होते हैं, इसलिए सावन मास में कृष्ण भक्ति पूर्वक सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। सावन मास में साग का त्याग करना चाहिए, भाद्र मास में दही, आश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह संपूर्ण विधान करने में समर्थ हो तो उसे सब मनवांछित फलों को प्राप्ति होती है। ये मनुष्य श्रेष्ठ सावन मास मनाए जाने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन करना 100 गुना वर्षों से भी पूरा नहीं होता। भक्त में जन मेरे ये श्री हरि का प्रिय संपूर्ण करे और मेरे जो हरि के कोई भेद नहीं है। मेरे भक्त श्री हरि का प्रिय है और श्री हरि के भक्त मुझे प्रिय है। जो प्राणी इसमें भेदभाव की कल्पना करते हैं वे करेंगे, वे नरकगामी होते हैं। है सनत कुमार, आप सावन मास में धर्म पालन करें। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा